और इसी बीच अगली बड़ी खबर, अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन तेज हो चुका है। आतंकियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है। सेना के बड़े अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, आज ये तीसरा दिन है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घने जंगलों के भीतर ऊंची पहाड़ियों पर आतंकी छिपे हुए हैं। ये बड़ा इनपुट मिला। भारतीय सेना किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अनंतनाग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीसरा दिन है आज जब लगातार कार्रवाई सेना की ऑपरेशन लगातार जारी है और ऊंचाई पर बैठकर सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। हमारे कई जवान इसमें शहीद हुए और वहीं अभी तक भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं अब बड़े हथियार यहां पर लाए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर से कैसे हमला किया गया उसकी तस्वीर। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर ब्लास्ट हो रही है। हालांकि एक बार और ये देखिए, आपको आवाज आ रही होगी, जो तड़तड़ाहट गोलियों की उसकी आवाज सुन पा रहे होंगे आप। यानी कि पहाड़ी के पीछे फायरिंग चल रही है और सामने यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। ये जो धुआं देख रहे हैं आप, ये ब्लास्ट के बाद का धुआं है। हालांकि जो आवाज सुन रहे हैं आप, ये पहाड़ी के पीछे की आवाज है। यानी कि पूरी की पूरी पहाड़ी में जहां जहां भी आशंका है, जहां जहां भी इस बात का शक है छिपे होने का, और वहां पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर ड्रोन उड़ रहे थे एक बार फिर से, यानी कि एक बार फिर से वो लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। बैक टू बैक 4-5 ब्लास्ट अभी किए गए हैं। ये तस्वीर आपके पास टीवी स्क्रीन पर कुछ देर के बाद पहुंचेंगी, जब यहां पर ब्लास्ट की जो तस्वीरें हैं ये वाकई में विचलित करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से सेना के ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और आज फायरिंग से ज्यादा ब्लास्ट की मदद ली जा रही है। ये कहा जा रहा है दरअसल कि सबसे पहले डिकोड करना है उन एरियाज को और सबसे ज्यादा फाइंड आउट करना है उन इलाकों को, उन ब्लाइंड स्पॉट को जहां पे छिपे होने की आशंका है। लिहाजा आज सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट। और वहीं तस्वीरें इस वक्त आप मोहाली से भी देख रहे हैं, जहां शहीद कर्नल मनप्रीत को अंतिम विदाई इस वक्त दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जा रहा है। विश्राम हो गया। अंतिम संस्कार यहां पर शहीद कर्नल मनप्रीत को का किया गया और ये अंतिम क्षण हैं, अंतिम वक्त, और हजारों हजार की संख्या में लोग विदा करने के लिए शहीद भारत माता के लाल मनप्रीत को पहुंचे हैं। और कर्ज भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति देकर कर्नल मनप्रीत ने चढ़ाया है। और जाहिर है आज हर कोई कर्जदार है, हर भारतवासी गर्व कर रहा है शहीद कर्नल मनप्रीत पर, उनके जज्बे को, उनके हौसले को, जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर निभाया देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए। आज हर कोई गर्व कर रहा है कर्नल मनप्रीत की बहादुरी पर। तो ये तस्वीरें कर्नल मनप्रीत के पंचतत्व में विलीन होने की, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे सैन्य सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ कर्नल मनप्रीत को मुखाग्नि दी गई। शहीद कर्नल मनप्रीत अब अपनी अंतिम अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं अपनी बहादुरी की कहानियाँ, जो न सिर्फ उनके बच्चे सुनेंगे बल्कि पूरे इलाके के, पूरे देश के बच्चे सुनेंगे और प्रेरित होंगे कि कैसे इतनी बहादुरी भी आ सकती है कि कोई देश के नाम पर जान दे दे बिना इसकी परवाह किए कि घर में कौन है, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ छोड़कर अपने परम कर्तव्य की तरफ बढ़ गए और पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह।
साल 2003 में सेना में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले सेना में सम्मान मिला था। परिवार के लोगों का कहना है कि अक्सर जब भी व्यस्त होते थे तो फ़ोन उठाकर ये बता दिया करते थे, लेकिन भाई ने कहा कि इस बार जब फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाया गया तो पता चला कि वो शहीद हो गए हैं। साथ ही परिवार में 6 साल का बेटा जिसने आज सेना की वर्दी पहनकर अपने पिता को अंतिम विदाई दी, सभी की आंखें भावुक हो गई। आपको बता दें, अनंतनाग में जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था उसको लीड कर रहे थे मनप्रीत सिंह, जो कि अब शहीद हो चुके हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह ने उस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है बतौर कमांडेंट, और इसी के चलते वो शहीद हुए। ये सर्वोच्च बलिदान जिसको देश कभी भूलेगा नहीं और हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, नमन किया जाएगा। आज भारत में बैठा हर एक हिंदुस्तानी अपने घर में जब इस खबर को देख रहा होगा, जब इस शहादत को महसूस कर रहा होगा, याद कर रहा होगा, नम आंखें तो ज़रूर हो रही होंगी, क्योंकि हर किसी भारतीय की सुरक्षा के लिए ये शहादत देखी जा रही है। जो लगातार ये वो हमारे देश के सैनिक हैं, ये वो हमारे देश के सेना के अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी को इस कदर निभाते हैं कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आसपास से लोग जुटे हैं और ये हज़ारों की संख्या में देखा जा रहा है, पूरा जनसैलाब जुटा है। पंचकुला के रहने वाले शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को सलाम किया जा रहा है नम आंखों के साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी ठान लिया है कि उन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो मोहाली में अंतिम संस्कार शहीद कर्नल मनप्रीत का किया गया है। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं शहीद कर्नल मनप्रीत, और ये 2 तस्वीरें, एक तरफ उन्हें पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहाँ पर दी गई, दूसरी तस्वीर जहां हजारों हजार की संख्या में लोग जो है वो जुटे अंतिम विदाई देने के लिए शहीद कर्नल मनप्रीत को। अनंतनाग में ऑपरेशन को लीड करते हुए राष्ट्र की रक्षा में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत, लेकिन आज हर कोई उनकी बहादुरी की मिसाल दे रहा है, याद कर रहा है कर्नल मनप्रीत को, उनकी बहादुरी के लिए, उनकी राष्ट्र सेवा के जज्बे के लिए, जिसके चलते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति राष्ट्र की रक्षा के लिए दे दी। और आज हर किसी की आंखें नम ज़रूर हैं, लेकिन हर कोई गर्व कर रहा है, फ़ख्र कर रहा है कर्नल मनप्रीत पर, उनकी राष्ट्र सेवा के जज्बे पर, उनकी बहादुरी पर। और ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हुई, उनका 6 साल का बेटा जिसने अपने पिता को अंतिम विदाई दी, फौज की, सेना की वर्दी पहनकर अपने पिता की शहादत पर गर्व कर रहा है ये बच्चा। और दूसरी तरफ परिवार जिसमें मातम ज़रूर है, लेकिन गर्व भी है, गर्व है अपने बेटे की इस बहादुरी के लिए, गर्व है राष्ट्र सेवा की रक्षा के लिए। सर, इतनी बड़ी शहादत हुई है और लगातार अभी भी वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है सर। तो ये तस्वीरें देखकर कोई भी भावुक हो सकता है, आपके आंसू रोकना मुश्किल हो सकता है। एक तरफ माँ है, पत्नी है, तो उन्हें पता है कि किस तरह का दर्द है ये, लेकिन बच्चों को ये भी नहीं पता। तो तस्वीरें आप 2 कैमरों से देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है ये वही शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का बेटा है जिसने वर्दी पहनकर अपने पिता जो कि तिरंगे में लिपटे हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। ये है जज्बा हिंदुस्तान का जिसको सल्यूट किया जा रहा है और नम आंखें हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है। पंचकुला के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए, 2003 में सेना में भर्ती हुए थे और 3 पीढ़ियां, परिवार की 3 पीढ़ियां लगातार देश के नाम अनंत यात्रा पर निकल गए हैं कर्नल मनप्रीत। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और सबकी आंखें नम हैं।
छोटी बच्ची को आप देखिए तस्वीरों में सैल्यूट कर रही है, वो भी समझती है कि कैसे सम्मान किया जाता है वीर सपूतों का। अनंत यात्रा पर निकल गए हैं कर्नल मनप्रीत सिंह। मेजर आशीष का कुछ देर पहले ही अंतिम संस्कार किया गया और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कर्नल मनप्रीत सिंह की अंतिम विदाई की।